बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी में एक पत्ता यावंशा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटना ई और एफ स्वतंत्र है? हमें ई में बोला है कि निकाला गया पत्ता हुकुम है और एफ में बोला है कि निकाला गया पत्ता इक्का है। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों कि जब हमारे पास दो घटनाएं हो, घटना ई और घटना एफ, और ये दोनों क्या हो? स्वतंत्र हो, तो हम जानते हैं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रायिकता बराबर होती है ई घटना की प्रायिकता गुणा में एफ घटना की प्रायिकता के। अब ये देखो बच्चों, हमें ई घटना में क्या बोला है? ई घटना में वो बोला है कि निकाला गया पत्ता हुकुम का है। हम जानते हैं कि एक ताश की गड्डी होती है, उसमें कितने पत्ते होते हैं हमारे? 52। तो हमारे कुल पत्ते कितने हो गए? 52 हो गए। और इसमें हमें क्या बोले कि हुकुम का निकाल है। हम जानते हैं कि एक ताश की गड्डी में हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? हमारे 13 होते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या बन जाएगी? ई घटना की प्रायिकता हमारी क्या बन जाएगी? हम जानते हैं कि अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 13, और कुल परिणाम कितने हैं? 52। ये 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, 13 चौके 52, कितना आ गया? 1 बटे में 4। हमारी ई घटना की प्रायिकता निकल गई। अब हम क्या करेंगे? एफ घटना की प्रायिकता निकालेंगे। हमें क्या बोला है? हमें एफ में बोला है कि निकाला गया पत्ता इक्का है। इक्का हम जानते हैं, एक ताश की गड्डी में हमारे 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से हमारे क्या होते हैं? 4 तो इक्के के होते हैं, 4 फिर क्या होते हैं? 2 के, 3 के, 4 के, मतलब ऐसे कहां तक होते हैं? हमारे 13 तक होते हैं। और इक्के में हमारा मतलब एक क्या होता है? वो कितने पत्ते होते हैं हमारे? इक्के के हमारे 4 पत्ते होते हैं, तो 4 बटे में 52, 4 बटे में 52। ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो कितना आ गया? 1 बटे में 13 आ गया। अब ये देखो हमारी एफ घटना की प्रायिकता भी निकल गई। हमें क्या दिखाना है? हमें ये दर्शाना है कि जो ई और एफ है ना, वो क्या स्वतंत्र है। हम जानते हैं कि जब हमारे पास दो घटनाएं हो, वो स्वतंत्र कब होती हैं? जब उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बराबर होती है, ई घटना की प्रायिकता गुणा में एफ घटना की प्रायिकता की। हम क्या करेंगे? अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम क्या कह सकते हैं कि स्वतंत्र है। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं कि जो ई घटना में और एफ घटना में दोनों में बराबर होता है। अब ये देखो, सिंपल सी बात ये है कि हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं, और हमारे इक्के के पत्ते कितने होते हैं? 4 होते हैं। जिसमें से अगर हम दोनों को देखें तो इसमें से इक्का का मतलब एक पत्ता तो हुकुम का होगा, तो कितनी घटनाएं बन गई हमारी? एक ही बनेगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हुकुम के 2 पत्ते इक्के के हो, क्योंकि एक पत्ता ही होता है। 4 होते हैं ना हमारे, चारों में से एक पत्ता हमारा क्या बन गया? हुकुम का, और इक्के का होना चाहिए। तो हमारी प्रायिकता क्या बन गई? 1 बटे में 52। अब हम क्या चेक करेंगे? हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ई और एफ स्वतंत्र है या नहीं है। हम जानते हैं कि अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बराबर आ जाए, ई घटना की प्रायिकता गुणा में बी घटना की प्रायिकता के, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? हमारी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब ये देखो, यहाँ पे अगर लिखें तो यहाँ पे हमारा पीई का मान कितना है? हमारा 1 बटे में 4, फिर गुणा में पीएफ का मान कितना है? 1 बटे में 13, कितना आ गया? 1 बटे में 52। और यही हमारा कितना था? पी इंटरसेक्शन एफ का मान भी यही था, 1 बटे में 52। ये दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। तो इसका मतलब जो हमारा ई और एफ है, ई व एफ, वे क्या हमारी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। यही हमें निकालना था, हमें चेक करना था कि ई और एफ है जो घटना, वो हमारी स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है, और हमने सिद्ध कर दिया। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।